अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वीक 2 में हम एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम उसके डिफरेंट हमने जो है वो एल्गो देखे थे, ठीक है। उनको हम डिस्कस किया था, एनालाइज किया था, कौन सा बेस्ट एल्गोरिदम है वो डिस्कस किया था। फिर हमने जो है वो सूडो कोड क्या है, सूडो कोड के डिफरेंट रूल्स जो हैं वो हमने डिस्कस किए थे। तो इस वीडियो के अंदर हम फिर ये देखते हैं कि सूडो कोड के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होंगे, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास एक टॉपिक होगा जिसको हम एफिशिएंसी क्लासेस कहते हैं, ठीक है। तो हमने जो है वो जो है सिंपल एल्गोरिदम जो है वो देख ली थे, और एल्गोरिदम हमने देखे थे। फिर उसके बाद सूडो कोड और उसका एल्गोरिदम ये हमने जो है वो आउटलाइन जो है वो कवर कर ली हैं। और इस जो वीडियो के अंदर हम फिर लास्ट में जो एफिशिएंसी क्लासेस हैं उनका हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम जो है वो सूडो कोड के एडवांटेज क्या होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें हमारे पास ये है कि कैन बी डन इजीली ऑन अ वर्ड प्रोसेसर। सिंपल सी बात है कि आप जितना भी सूडो कोड है उसको आप सिंपल जो वर्ड आपका है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उन पर लिख सकते हैं, नोट पैड पर लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी वर्ड प्रोसेसर जो है उस पर आप इजीली जो है लिख सकते हैं नेचुरल लैंग्वेज की फॉर्म में, ठीक है। इजीली मॉडिफाइड जो भी आपने लिखा हो उसको आप इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इम्प्लीमेंट स्ट्रक्चर कंसेप्ट वेल। तो आपने जो है वो स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, राकी की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, या आप शेप्स बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो उसमें भी आप इजीली जो है उसमें राइट अप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, इट इज़ नॉट विजुअल। आप इसको विजुअली जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते ना, ठीक है। आप सारा का सारा जो है वो उसको राइटअप की फॉर्म में लिख सकते हैं, सिंबल्स को यूज़ तो कर सकते हैं अगर उनके मीनिंग्स आपको बताऊँ, ठीक है। देर इज़ नो एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड। मसला कहाँ पर है कि हर कोई जो है वो अपना जो है वो तरीकाकार यूज़ करेगा, कि अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके अगेंस्ट जो है वो राइट अप करेगा। और लाजमी नहीं है कि हर ऑर्गेनाइजेशन के जो है वो सेम रूल्स हों, ठीक है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के जो है वो डिफरेंट रूल्स हो सकते हैं, सो इट वेरीज वाइडली फ्राम कंपनी टू कंपनी। तो फिर वो कंपनी टू कंपनी जो है वो चेंज होते रहेंगे, ठीक है। तो एक कंपनी के अंदर एक रूल यूज़ हो रहे हैं, दूसरी कंपनी के अंदर दूसरे रूल यूज़ हो रहे हैं। तो कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है कि सूडो कोड किस तरह लिखा जा सके, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो मेन टॉपिक है वो है एफिशिएंसी क्लासेस फॉर एल्गोरिदम। तो एफिशिएंसी क्लासेस क्या होती हैं, ईच एल्गोरिदम हैज़ डिफरेंट एफिशिएंसी इन टर्म ऑफ टाइम एंड स्पेस। तो हमने जो स्टार्ट में बात की थी कि हमारे पास जो एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स है उसको हम जब दो मेथड से चेक करेंगे कि टाइम उसमें कितना लग रहा है, इनको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगता है, और जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं उनके लिए जो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स हैं उनके लिए कितनी स्पेस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। There are infinite problems in the world and almost each of them has an algorithm to be solved. तो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए एल्गोरिदम भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेमोराइज द एफिशिएंसी एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ ईच एल्गोरिदम। तो बहुत सारे एल्गोरिदम हैं, इन्फिनाइट एल्गोरिदम्स हैं, उनकी एफिशिएंसीज को याद रखना जो है वो मुश्किल काम है, ठीक है। इसलिए क्या काम किया गया, एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम हैव सम ट्रेंड बिहेवियर इन द कंटेक्स्ट ऑफ एफिशिएंसी। तो उसमें फिर क्या देखा गया कि उनमें बिहेवियर क्या है, कि जितने भी एल्गोरिदम्स हैं उनकी एफिशिएंसी में क्या बिहेवियर आ रहे हैं, ठीक है। इन कंटेक्स्ट ऑफ एफिशिएंसी ट्रेंड क्या आ रहा है, बिहेवियर क्या आ रहा है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दोज ट्रेंड्स देर आर स्टैंडर्ड क्लासेज ऑफ एल्गोरिदम्स एफिशिएंसी आर डिफाइंड। तो उन बिहेवियर्स उन ट्रेंड्स को देखते हुए जो है वो डिफरेंट क्लासेस को जब आइडेंटिफाई किया गया, ठीक है। तो स्टैंडर्ड एल्गोरिदम एफिशिएंसी क्लासेस हैं उनको फिर जो है वो ईच एल्गोरिदम को असाइन किया गया, ठीक है। तो जितने भी एल्गोरिदम्स होंगे उनके लिए फिर क्या होगी, कोई एक क्लास होगी जिस क्लास में वो बिलोंग करते होंगे, ठीक है। तो वो कौन कौन सी क्लासेस हैं, इन द फ्यूचर वी विल कंप्यूट द execution time for an algorithm and decide the efficiency class among the given classes on the basis of trend for the specific algorithm। तो जितने भी हम सेमेस्टर के अंदर एल्गोरिदम नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उसमें हम फिर टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे, यानी कि उसमें हम देखेंगे कि एग्जीक्यूशन टाइम उस एल्गोरिदम का कितना है, ठीक है। और उसके लिहाज से फिर हम देखेंगे कि वो कौन सी एफिशिएंसी क्लास को वो वाला एल्गोरिदम बिलोंग करता है, ठीक है। तो हमारे पास जो एफिशिएंसी क्लासेस हैं वो ये फॉलोइंग हैं, ठीक है। उसमें आप देख सकते हैं कांस्टेंट, जिसमें हमारे पास जो है वो कोई कांस्टेंट वैल्यू आ सकती है, ठीक है, नंबर ऑफ ऑपरेशन के अगेंस्ट, ठीक है। लॉगरिथम, लॉग एन, यानी कि कोई लॉग वाली क्लास होगी, ठीक है। लीनियर, जिसमें आप जो है वो एन बेसिकली इसमें क्या है, साइज है, डाटा साइज, इनपुट जो आप देते हैं ना, ठीक है।
एन की वैल्यू जो है अगर आप इंक्रीज़ करते जाएं तो उसकी एफिशिएंसी या उसके नंबर ऑफ ऑपरेशन इंक्रीज़ होते जाएंगे, अगर आप कम करेंगे तो उसके नंबर ऑफ ऑपरेशन कम होते जाएंगे, ठीक है। इस तरह लॉग लीनियर भी हो सकती है, क्वाड्रेटिक यानी कि एन का साइज़ के स्क्वायर में जा सकती है, क्यूबिक में जा सकती है, एक्सपोनेंशियल में जा सकती है। तो ये डिफरेंट क्लासेज हैं जिनको जो है एफिशिएंसी क्लास जो है वो बिलोंग कर सकती है, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल देखते हैं जो हमने ऑलरेडी एग्जांपल डिस्कस किए हैं। तो हमारे पास एक एग्जांपल थी जिसमें हमने कहा था कि हमने जो है वो नंबर्स को ऐड करना है, कोई भी हम एन की वैल्यू लें तो 1 से लेकर एन नंबर तक हमने जो है वो ऐड करना है, ठीक है। तो हमने दो एल्गोरिदम डिस्कस किए थे। एक एल्गोरिदम में हमने कहा था कि हम लूप को यूज़ कर सकते हैं और एक एल्गोरिदम में हमने कहा था कि हम उसमें फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखें कि हमारे पास जो एल्गोरिदम 1 था इसमें हमने लूप को यूज़ किया था, एल्गोरिदम 2 के अंदर हमने फार्मूला यूज़ किया, यानी कि एक स्टेप के अंदर वो चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं, ठीक है। इसमें हमने कहा था कि एल्गोरिदम 1 विल डिमांड एन ऑपरेशंस टू कंप्यूट सम, यानी कि एन उसमें जो है वो लाजमी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़े, ठीक है। वाइल एल्गोरिदम 2 विल डू दिस ऑल इन वन स्टेप, ठीक है। तो अब अगर हम इसको देखेंगे एल्गोरिदम 1 की एफिशिएंसी क्लास कौन सी बनेगी और एल्गोरिदम 2 की एफिशिएंसी क्लास कौन सी बनेगी, तो इसमें हम कह सकते हैं कि एल्गोरिदम 1 जो है वो लीनियर क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यानी कि उसमें एन की वैल्यू अगर आप इंक्रीज़ करते हैं तो नंबर ऑफ ऑपरेशन इंक्रीज़ हो जाएंगे, एन की वैल्यू अगर आप डिक्रीज़ करते हैं तो नंबर ऑफ ऑपरेशन डिक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो इसकी लीनियर हो जाएगी। एल्गोरिदम 2 को अगर आप देखेंगे तो उसमें आप देखें कि एन की वैल्यू अगर आप चाहे इंक्रीज़ करें चाहे डिक्रीज़ करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ़ ऑपरेशन जो होंगे वो कांस्टेंट रहेंगे, यानी चेंज नहीं आएगा उसमें ना, ठीक है। इसका मतलब है कि जो एल्गोरिदम 2 की जो एफिशिएंसी क्लास है वो कांस्टेंट वाली है, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास जो है वो एफिशिएंसी क्लासेस का एक टेबल है, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें आपके पास जो है वो एन की वैल्यू टॉप रो में गिवन है, यानी कि एन जो साइज़ है डाटा का वो अगर आप देखें कि साइज़ इंक्रीज़ करते जाते हैं, पहले एन की वैल्यू 1 है, फिर 2, फिर 4, 8, 16, 32, ठीक है। और इधर हमारे पास जो लेफ्ट साइड वाला कॉलम है इसमें हमारे पास जो एफिशिएंसी क्लासेस है, ठीक है। फर्स्ट 1 दिखा रहा है कांस्टेंट है, फिर लॉगन वाली लॉगरिथम है, फिर लीनियर है, फिर लॉग लीनियर है, फिर स्क्वायर है, फिर क्यूबिक है, फिर एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। तो ये टेबल आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब इस टेबल में देखें एन की वैल्यू जब 1 है यानी कि 2⁻0 करेंगे तो एन की वैल्यू क्या बन जाएगी 1। तो कांस्टेंट वाला रो देखें तो उसमें जो है वो एन की वैल्यू अगर आप इंक्रीज़ करते जाते हैं तो आपके पास आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा, ठीक है। इस तरह अगर आप लॉग लेते हैं, ठीक है, एन की वैल्यू का लॉग लेते जाते हैं तो वो आपके पास क्या होगा लॉग की फॉर्म में आ जाएगी जो भी आंसर होगा। लीनियर देखें तो अगर आप एन की वैल्यू इंक्रीज़ करते जाते हैं तो उसमें भी वैल्यू इंक्रीज़ होती जा रही है, लॉग वाली वैल्यू उसमें और ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। एन स्क्वायर में देखें तो उस रो में और ज़्यादा डाटा इंक्रीज़ हो रही है, यानी कि नंबर ऑफ ऑपरेशन जो है ना। इस तरह आपके पास जो है एन क्यूब है तो उसमें नंबर ऑफ ऑपरेशन और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए, ठीक है। और एन एक्सपोनेंशियल वाला है तो उसमें और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, ठीक है। तो ये टेबल है, ये जो है वो ऑलरेडी आपके नोट्स में फिल भी है, ठीक है। इसी के अगेंस्ट आपके पास जो इसका ये ग्राफ बनता है वो ये वाला ग्राफ है कि जिसमें हर जो एफिशिएंसी क्लास है उसमें डाटा साइज एन के अगेंस्ट जो है वो ये ग्राफ जनरेट हुआ, ठीक है। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको जो है वो ये वाला जो लेक्चर है जिसमें हमने नर्सरी एल्गोरिथम जो है उसमें डिफरेंट उसके एल्गो के अगेंस्ट हमने नंबर ऑफ ऑपरेशंस को फाइंड किया था, ठीक है। इसी तरह हमने फिर सूडो कोड देखा, सूडो के रूट्स देखे हैं, ठीक है। सूडो कोड क्या एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, वो हमने डिस्कस किए थे। फिर उसके बाद एट द एंड हमने एफिशिएंसी क्लासेस को डिस्कस किया था। तो इन एफिशिएंसी क्लासेस को हमने नेक्स्ट में जो है वो यूज़ करना है, ठीक है। जितने भी एल्गोरिदम होंगे उनमें फिर हम देखेंगे कि हर एल्गोरिदम की टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है, यानी कि जितने भी एल्गोरिदम है उसमें हम फिर देखेंगे कि उसमें एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कितने टाइम की रिक्वायरमेंट है वो फिर हम जो है वो देखते रहेंगे, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में फिर हम दोबारा से जो चीज़ें डिस्कस करते हैं और टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो एल्गोरिदम की फाइंड किस तरह करनी है वो वहाँ से हम फिर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।